में ब्रह्म को ही देखना चाहिए। यज्ञ कर्म जो अभी हम सेवा के लिए कर्म करते हैं, वे सभी कर्म में ब्रह्म स्थित रहते हैं। तो अपने प्रत्येक कर्म को सेवा कर्म की तरह करना चाहिए, वही ब्रह्म स्थित है। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो सृष्टि का चक्र चलता है, उस सृष्टि के चक्र के अनुसार ही हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो भी हमारे नियत कर्म है, वो इस सृष्टि के चक्र के, सृष्टि में जो विल है हमारे लिए, उसके अनुसार हमें करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, अपने स्वयं के लिए ही कार्य करते हैं, तो वो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए इंद्रियों में न रहते हुए, अपने आप को शरीर न समझते हुए, उससे ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में स्थित होके कर्म करना चाहिए। इसके बाद में ये है आज का 17 नंबर श्लोक। म्यूजिक अभी सुन रहा है? नो मैम। अच्छा, यस मैम। हाँ, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कि जो निश्चित रूप से अपने आत्म रति रेवस, कि अपने आत्म में ही रति रहता है, आनंदित रहता है, उसी के साथ में रहता है तो आत्मा से आत्म संतुष्ट मानव, जो मानव अपनी आत्मा के आनंद में रहता है, वह हमेशा स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। स्वयं में यानी अपने आत्म में ही संतुष्ट रहता है। तो सदैव अपने आप को अपने आत्मा में ही स्थित रखना चाहिए। वहां जो आत्मा का आनंद है, जो इसको प्राप्त कर लेता है, आत्मा आनंद को जो अनुभव कर लेता है, फिर वह और कहीं नहीं भटकता है, वह हमेशा वहीं से ही संतुष्ट आनंदित रहता है। तो आत्मन्येव च संतुष्ट, जो आत्मा में संतुष्ट रहने लग जाता है, तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य नहीं रहता है, उसके स्वयं के करने के लिए कोई कार्य नहीं रहता है। वो कर्म तो करता है, लेकिन अहम में कर्म नहीं करता है। वो फिर आत्मा के संतुष्टि के लिए ही सभी कार्य करता है। जो उसे इंट्यूशंस होते हैं, बस वह उसी को ही फॉलो करता है, स्वयं में उसके कोई भाव नहीं रहता है। तो ये श्लोक जो है वो है अपने आप को आत्मा और जीवात्मा का डिफरेंस बताता है। कि जीवात्मा है वो, जब हम अहम में रहते हैं, जीवात्मा के स्वरूप में रहते हैं, तो हम सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सभी में रह के हम कर्म बनाते हैं। और अपनी आत्मा से विमुख हो जाते हैं तो हम इस संसार के भौतिक सुखों में, इसमें ही भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर मान के ही कष्ट सहते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो आत्मा को जान जाता है, ज्ञानी उसी को ही कहते हैं, जो अपने आप को, स्वयं को मैं कौन हूँ वो जान जाता है, तो वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने से सभी भौतिक सुखों को नश्वर समझता है। कि उसे आनंद और सुख का सही मायना क्या है उसे समझ में आ जाता है, और वो अपनी भौतिकता से ऊपर उठ जाता है। उसे लगता है कि ये भौतिक सुख कुछ समय के लिए ही मुझे सुख दे सकते हैं। जो असली का आनंद है, जो अपना आनंद है, वो मुझे अपने आत्म स्वरूप में ही मिलेगा। तो वह हमेशा अपने आप को आनंदित रखने के लिए अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता है और सभी कार्य उन्हीं के निर्देश के द्वारा ही करते हैं, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमें भी अपने आत्मा में रमण करने वाला नहीं बनना है, आत्मा में रमण करने वाला ही बनना है
और वहीं से ही तृप्त रहना है। मनुष्य जीवन के जो भौतिक सुखों में रमण करने वाला नहीं बनना है। यस मैम। Yes, ma'am. So elaborately explained. There's nothing more to add here except just 2 words. इसको अगर summarize करना है, one is equanimity. That means we don't have to get very disturbed if things don't work the way we want it, and we don't have to get too excited if it works the way we want it, right? Without expectations. But no doubt it's very, very difficult. इसलिए हम ये basically गीता का the entire teaching यही है. That is why we keep on repeating it. We keep on repeating it so that something will seep in at least, you know. So no disappointments because you're not expecting anything. So there is no point of disappointment. I think we've done this enough. Jagdish sir, anything you would like to add here in this verse? Just one little point to simplify this. You see, most of our problems will immediately come down if you just realize that, see, we have created some kind of a framework and with what we expect from the world. The moment we realize that the world does not owe us anything, right? And then we are obliged. The world doesn't know it. So the world need not be the way that you want it to be. And that's what this is all about. Yes. The world need Same not as want we, it. And that's yes, it. sir. The way we say just accepting everyone the way they are. That has Yes. solved so many of my relationship problems. Because all my life I was trying to make the others dance to my, you know, work the way I want Yes. them to. Even at home, Yes. your husband, your children, you want them to behave the way you want them to do. The minute you let go of that, your house, they become so happy with you. Like my children don't even want to understand what I'm doing, but they're very happy because I'm not after their back all the time, you know. So that is what happens when you start accepting them as individuals, as the way they want, you know, the way they are. So we let go basically the simple things, but yes, of course, practice, we will be able to overcome all this. 25 was before this, na ma'am? 27 karna hai na? 25 karna hai. Okay, 25 मैम। 1 minute. Is this 25? No. Yes, Yes? yes, yes। Okay. Yeah. Yes मैम। सक्तास्कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। यहाँ भगवान स्वयं अपने बारे में ही बता रहे हैं कि उस श्लोक के बाद में कि अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष कर्म न करे तो कैसा होता है कि हमेशा हम अपने जीवन में देखते हैं, हम स्वयं भी अपने आप श्रेष्ठ पुरुष को फॉलो करते हैं, उन किस ढंग से उन्होंने जीवन जिया है, कैसे किया है, हम हमेशा उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, उनका जीवनी पढ़ते हैं उनका। तो इसी में कि सत्ता असत जिस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं, कार्य हमेशा आसक्त भाव से, जो अज्ञानी होता है वो हमेशा आसक्त भाव में रह के कर्म करता है, और कुर्यात विद्वांस तथा सक्तस, और जो ज्ञानी होता है वो अपने सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके अनासक्त भाव से लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रहम, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। तो यहाँ डिफरेंस बता रहे हैं इसी चीज का कि हमें कार्य किस तरह से करना चाहिए। आसक्त भाव में रह के अगर हम कर्म करते हैं तो हम एक तो कर्म बंधन में होते हैं और हम दुखी भी होते हैं, लेकिन वही जो ज्ञानी है वह अपने आप को लोक कल्याण में कर्म दोनों ही करते हैं, जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है। ज्ञानी यानी अपने आत्मज्ञान को वो जान लेता है तत्व स्वरूप से, और अज्ञानी जो अपनी भौतिकता में ही रह रहा है,
जैसे हम सभी हैं, अभी हम अपने आप को भौतिकता में ही देखते रहते हैं, वही। तो जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है, उन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि दोनों किस तरह से कर्म करते हैं। कर्म दोनों ही करते हैं, अपने शरीर, मन, बुद्धि, तीनों से ही तीनों कर्म करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो मन के बेस पे अधिक काम करता है। जैसा मन उसे निर्देश करता है वो उसी तरह से कार्य करता है। और जो ज्ञानी होता है वह अपने मन के लेवल, मन की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। वह मन को स्थित रखता है और जैसा कर्म लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, इंटेंशन पे अपने कार्य करता है। वो अपने की सभी से का कार्य लोक सेवा के लिए होने चाहिए, ऐसा करके कर्म करता है, जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में अपने कार्य है जो शरीर को चेतना मान के नहीं करना चाहिए। जो शरीर में चेतना है उसको देखते हुए कार्य करने चाहिए। तो हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये ऐसा होता भी है कि हम अपने आप को शरीर के न माने, और शरीर से परे भी हमें एक शक्ति है जो हमें चलाती है, हम उसको उसका निर्देश मानते हुए उसके लिए कार्य करें, सभी में ब्रह्म स्वरूप को ही देखें, तो हमारे कार्य निश्चित रूप से लोक संग्रहित हो जाएंगे। तो उसी तरह से हमें कार्य करने चाहिए। Yeah. हमेशा यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए। Absolutely, absolutely. Ma'am, this connects me, I mean, this entire verse to another very, very favorite verse of mine. उसके अंदर भी यही चीजें highlighted हैं. This is chapter 12, fourth number verse. आपको तो याद होगी. I will attempt to speak it. Please, if I don't recite it properly, please excuse me because I'm still learning. So that is Sanya me Indriya Gramam Sarvatra Sambhuddhya Te Prabhavanti Mamev Sarvabhute Hite Rata. Now, what Yes. I understood from this is it's the entire crux of the entire Bhagavad Gita. The first word, Sanya Indriya Gramam, that means controlling all your senses. By controlling your desires and senses, Sarvatra Sambhuddhya. Sarvatra is oneness, considering everyone as you, and Sambhuddhya, who have equanimity, who knows not to get too excited and not to get too dejected if the desired results are not got. Te pravunti mameva. This is all for my friends who still cannot give up, that we are doing it for God. So he says, Krishna says, only those people can come to me, touch me, or reach the higher consciousness who have these qualities. And the last word, the last part of the second line is my most favorite, because that's the first line what Dr. Ranjan had told me. If you don't understand the rest, just pick this up. And that is service. Sarva bhote hite rata means sabhi logon ki help karne ki jab desire rahe, sharing ki desire rahe, that is sarv bhute. Bhute here does not mean ghost. It means all human beings, all mankind. So hite rata, hit means unka help agar hum kar sakein. So only when you have these qualities, you will reach a place where you will be able to be of some service to the mankind. When you are not controlled by your senses, when you are living in oneness, when you're a little sensible, the wisdom is there, you have gained a lot of wisdom. That means you don't get deterred by the results of whatever you're doing. You're just doing it and then surrendering to the divine. And then you reach a stage where you will be able to help others who are also on the same journey, but just because maybe you reached a little before them, so you are able to pass the baton to them. You can help them, guide them. This is what I have understood. This entire verse, because there's one verse which I have sort of, I try to remind myself of that verse. सभी वर्ष का जैसे आगे जाके और एलिवेट आता ही उसके जाएगा, साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। कारण की गीता की मेन टीचिंग ही वही है कि सर्वभूत हिते रता, और आसक्ति से मुक्त होना, योग में स्थित होना, यही गीता की मेन टीचिंग है।
तभी बोलते ना गीता एक बार रीड करने की कोई, इट्स नॉट अ बुक टू बी रेड वंस. जितनी बार हम रीड करेंगे हमें उसके कनेक्शंस मिलते जाएंगे, उसका डीपर मीनिंग समझ में आता रहेगा. So Yes. please don't take Gita as I was doing my mistake, taking it as just a religious book. You know, it is more of a management, how to manage your life. It is more of how to, you know, bring out all these qualities which will bring us to oneness. So next week, I will be continuing on the discussing on oneness, and I will try to bring out a few lines from our different scriptures which mean exactly the same. So I think, as last time also I said, all our gurus, you know, all our what to say, जिनको हम अलग-अलग भगवान मानते हैं, all of them were in much more oneness than what we are today. And हम religion के नाम पे we keep on, you know, arguing and fighting, and so much is happening in the world on the name of religion, which I'm sure our individual gods never wanted. They never wanted that. So let's continue on this journey of oneness. And Jagdish sir, any comment on this particular verse? Because I really like it. And as I tried to narrate the 12.4, it also has the crux of the entire, these 3-4 words. Yes, sir. I don't want to say anything because both of you have said it beautifully. That's it. Thank you, sir. So that's it. Anybody, any comment, any of your sharings? आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? I think my group of friends are all in oneness already. Yes, Nirja, she's my Sanskrit teacher. Anything you want to add, please, and please correct my pronunciation if I go somewhere wrong. आप कुछ बोलना चाहते हो, नीरजा? नहीं मैम, नहीं बहुत अच्छा बोलते हो मैम. नहीं मैं ये कि वो मनुष्य वही है जो अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचे, दूसरों के लिए जिए. वही आप अपना चले कहते हैं ना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज्यादा करे, वही कह रही है. यस मैम, यस. तो बहुत ज्यादा बाकी चीजें नहीं भी याद रहे, इतना भी अगर हम याद रख लें that we are here for a purpose, you know, for a reason and not for a season, simple as that. तो कुछ तो आए हैं, कुछ तो करना ही है. And मैं की जो भावना, अहम की जो भावना है वो मन से निकल जाए और हमेशा निकलती नहीं है, निकलती नहीं है. हाँ, लेकिन हमें, you know, we have to keep on प्रयास करना चाहिए जी. And अपने आप को बस देखते रहे, where I want to go, just be on it, that's it. ठीक है? Chalo, thank you so much. And for all my friends who are in Delhi or Gurgaon, as I told you last week also, we are going to meet again offline now. I've changed the timings to the morning time because people, you know, they in the evenings, it's little inconvenient for some of my friends. So we are going to get connected again at 11. So anyone who would love to experience the oneness of a group meditation in person, face to face, the results are magical. So most of you are in Delhi, so I welcome all of you. आइए and experience kar. Okay, thank you so much. Next week we continue on our journey on oneness, and I would, you know, let's make it a discussion and not a lecture or something like that, because I have my own concepts. I just keep repeating those. So let be a discussion. So I'm giving you a homework in this entire 1 week, especially all my teacher friends. In this 1 week, think of one point which adds to oneness. Any analogy, any example, anything. So we can, every week, someone can just speak out, you know, what oneness means to you. Okay? And how you have understood. Happy morning, ma'am. Yeah, who's this? Happy morning, ma'am. Anita this side. Anita, yeah. आप लोग cameras on नहीं करते ना अभी? हाँ जी. हाँ बोलो. We are in bad shape. Why? What happened? Just... अच्छा, bad shape. Come on, we are talking about oneness and we are talking about shape. अभी तो हमने बोला निर्रूप, निरंकार, वो क्या बोला था अभी मैंने? So we are all that. Just forget it. Forget about the shape. अब बोलो. Ma'am, it's regarding
today's meditation, when I meditated at that time, matlab, even I have been saying to my students that, okay, come to the conscious and all. But this time I felt it. Yes, I went out somewhere and I was brought back by your words. Matlab, that feeling today Okay. only I felt. Okay, so just write it down somewhere. I've told you to maintain your journal, but उसमें लिख के enjoy it and forget it. Don't analyze कहाँ गई थी, क्या किया था, जो भी किया, beautiful. Just write it Nahin, matlab, somewhere. it was like you brought me back when you said, na, to come to your physical conscious. Okay, okay, okay. I'm glad. So just note it down and enjoy it. Yeah. ठीक है then. Yes, Okay, sir. We'll call it a day. Have a beautiful Sunday. Some of you missed the beautiful song I had played in the morning. It's one of my childhood favorite. Okay. Thank you, Menka ma'am. Thank you for being there. Thank you. And Thank you, thank you, ma'am. Jagdish sir. You're Namaskar. such a strength for me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a lovely day, all of you.